हमीरपुर में कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुकेश फोबियो से ग्रस्त लगते हैं और इसी वजह से हर समय हर कहीं मुकेश चालीसा का जाप करते रहते हैं। मुख्यमंत्री की भाषा एक सहमे हुए उस शासक जैसी है जो युद्ध में अपनी पराजय निश्चित देखते हुए भी बनावटी दहाड़ लगाकर जीत का परचम लहराने अपने घर की दहलीज पर पहुंच चुकी सेना को डराने का अंतिम प्रयास करता है। कौशल ने कहा कि अब जबकि चुनावों में महज 3 माह का समय बचा है तो मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे बिना बजट के अंधाधुंध शिलान्यासों और करोड़ों की घोषणाओं का सब प्रदेश की जनता भली भांति समझती है। केंद्र और प्रदेश सरकार की पहली कीमतों को 100 गुना बढ़ाने फिर 2-3% कम करने का गोरख धंधा भी जनता की समझ से परे नहीं है। इसीलिए अब जनता को मूर्ख बनाने की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का जो आचरण है, उनके जो बयान है, उनमें जो बेचैनी है, उससे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री मुकेश फोबिया से ग्रस्त हैं और इसी वजह से कहीं भी कभी भी मुकेश चालीसा का जाप करने लगते हैं। मुख्यमंत्री की स्थिति वास्तव में एक ऐसे शासक जैसी हो चुकी है जो अपनी पराजय निश्चित देखकर शत्रु की सेना जब ऐसे शासक के दहलीज के ऊपर जीत का परचम लहराने के लिए पहुंच चुकी होती है और ऐसी स्थिति में वो शासक एक बनावटी दहाड़ लगाकर बाजी पलटने का अंतिम प्रयास करता है। मुख्यमंत्री चुनावों में अब महज 3 महीने का समय जो है वो बचा है और करोड़ों रुपए की घोषणाएं करके शिलान्यास करके प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का आप प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चुनावों से पूर्व इस तरह की शिलान्यासों और इस तरह की घोषणाओं का सबब और केंद्र और प्रदेश सरकार की जो एक कार्यशैली है जिसमें 100% किसी चीज़ की कीमतें बढ़ाओ और कुछ समय के पश्चात 1-2% उनको कम कर दो, ये सारा जो गोरख धंधा है ये जनता की समझ में आ चुका है। इसलिए इस तरह के अब फॉर्मूलों से कोई बात भाजपा की और मुख्यमंत्री की बनने वाली नहीं है। सतपाल सत्ती जी ने भी, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ज़मीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये सारे घटनाक्रम कुल मिलाकर इस चीज़ को परिलक्षित करते हैं, इस चीज़ का उदाहरण देते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आने वाले चुनावों में हार को लेकर जो एक भय है और उसको लेकर जो एक फ्रस्ट्रेशन है, उसके चलते जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना संयम जो है उसको खो चुके हैं और धमकियों पे उतर आए हैं और नेताओं को डराने और धमकाने का काम जो है वो करने में लगे।